गुरुजी ने बोला जो बच्चा पैदा होएगा वो बच्चा पहले धूरा पर चढ़ाया जाएगा। पहले मैं ही पैदा हो गया, मौके धूरा पर चढ़ा दिया। मम्मी तो बहुत रोई थी पर मैं भी रोया था छोटे पे बहुत खुश हुआ था मन, ऐसा लगा कैलाश पर्वत पर इतना मन खुश हुआ। एक दिन की बात मेरे सपने में आए, बोले नाथ और तुम भी बड़े खुश हो जाओ। भोलेनाथ आए, बोले मेरा त्रिशूल ऊपर से नीचे गिरेगा धरती पे, वो त्रिशूल तो अपनी छाती पे लेगा। मैंने बोला फिर वो मरेगा तो मेरे गुरुजी का क्या होगा? मैं वाला मरने ही नहीं दूंगा, मैं तेरे शरीर में ही आ जाऊंगा पहले। सुंदर। तभी तो मेरे शरीर में बसते मेरे भोलेनाथ। तो मैं बताऊंगा तुम भी रो जाओगे। सबसे करीब है भगवान और ईश्वर और गुरु, सबसे करीब है ये लोग। कुछ टीचर तो समझाते हैं, सब लगती है, बच्चों को नहीं लगती है, क्यों? वो तो खुश रहती है मुझे देख के। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा बेस्ट फ्रेंड ऊपर वाला। गुरु कौन होते हैं? गुरु आए थे अभी, देखे थे, वही गुरु होते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आता है, मैं गुस्से पे भी काबू करता हूँ। किस बात पे गुस्सा आता है? भीड़ लगाते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं किसी बच्चे को, बहुत गुस्सा आता है। जब गुरु मारते हैं तब रोता हूँ, मैं तो वैसे कभी नहीं रोता हूँ। गुरु जी के लिए भोजन भी बनाते हो कभी कभी? हम नहीं बनाते हैं, जब कोई आश्रम पे नहीं होता है। हाँ। नन्हे हाथों से भोजन बना के। क्या आपको बनाना? कभी सब्जी जल जाती है, कभी मसाला जल जाता है, कभी नमक जल जाता है। हाँ। कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है। हाँ। कभी ज्यादा मिर्च पड़ जाती है। गुरुजी कहते तुझे बनाना ही नहीं है, चल मैं सिखाता हूँ। तभी से मैं अच्छा भोजन बनाना सीख गया। तो कभी कभी बनाते हो आप? टिक्कर भी सेकना आते हैं, रोटी भी सेकना आती है, चावल भी बनाने आते हैं, सब कुछ आता है। कैमरे के साइड से हट। आशीर्वाद अच्छे से देते हो आप एकदम, तो पीट के। तू भी देख ले एक बार। ये तुम्हारा ये कब तक आएगा हमारे घोरे? ये इंटरव्यू? हाँ। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदा शिवम। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। महाकुंभ नगर में मेले स्थल पर हैं और लगातार हम साधु संतों महंतों जगत गुरु शंकराचार्यों से बात कर रहे हैं और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय मैं जूना अखाड़े में हूं और जूना अखाड़े में नन्हे संत नन्हे नागा हैं गोपालगिरी जी महाराज, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, उनसे उनके वचनों को सुनेंगे। तो महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। स्वागत। हमें को बताइए आपकी आयु कितनी है? आयु के बारे में साधु बताते तो है नहीं। हम बता दे रहे हैं, हमारी आयु है 14 साल। और कहाँ से हैं आप? गढ़बेटी। गढ़बेटी कहाँ पर है? गढ़बेटी है केसरपुर। हमको बताइए कि आप गुरुजी के पास कब आए थे, कितने साल? गुरुजी के पास आए थे बड़े छोटे से, जब छोटे थे तब आए थे गुरुजी के पास। छोटे थे तब आए थे, तो कहाँ मिले थे गुरुजी को? गुरुजी क्या बताते हैं कि आप जब छोटे थे तो कैसे थे, कहाँ मिले थे, कैसे प्राप्त हुए थे उनको? हमें तो जब हमारी मम्मी थी ना, गुरुजी ने बोला जो बच्चा पैदा होएगा वो बच्चा पहले धूरा पर चढ़ाया जाएगा। पहले मैं ही पैदा हो गया, मौके धूरा पर चढ़ा दिया। मम्मी तो बहुत रोई थी पर मैं भी रोया था छोटे पे बहुत। मौका भी क्या, तब जैसे जैसे बड़ा होते गए सतारिया छोड़ के साधुओं में आ गए। साधुओं की भाषा सीखता था, जो गुरु मूर्तियाँ बताते हैं वो सीखता था। क्या क्या सीखा है, हमको भी कुछ बताओ आप। पूजा पाठ करो, भजन करो, भगवान के दरबार में आओ, ओम नमः शिवाय करो और बोलो हर हर महादेव। आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है? जो हाँ पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? स्कूल में हूँ। कौन सी क्लास में? 1 में।
अच्छा, क्लास 1 में, वहीं बरेली में पढ़ते हैं आप। और महाकुंभ में शुरू से हैं कि अभी आए हैं आप? बहुत शुरू से, जब महाकुंभ शुरू हुआ तभी से। और ये महाकुंभ बतावे कैसे बनाया गया था। जो अमृत की बूंदें है, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ प्रयागराज महाकुंभ बोल दिया भगवान ने खुद ने। जहाँ जहाँ उनने बोला जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरेंगी वो प्रयागराज नगरी बसी है अयोध्या। और महाकुंभ में क्या कुछ नया सीखा आपने? कैसे, कितने लोगों से मिले? बहुत लोगों से मिले, गुरु मूर्तियों से मिले, गुरु जी से मिले, गुरु भाइयों से मिले। ये बैठे हमारे गुरु भाई और इनने हमें अकल सिखाई, शिक्षा दी है। ग्रैंड ने कराई है शिक्षा हमें। यहाँ आपकी दीक्षा हुई क्या अभी पहली बार? नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, पहले हो गई थी, फिर आप अभी भद्र हैं? संस्कार अब हुआ है। अच्छा, संस्कार अब हुआ। कैसे हुआ संस्कार? क्या क्या हुआ था उस दिन? कैसे हुई थी सारी पूजा? जब संस्कार होता है ना, पहले एक वचन दिया जाता है, अपने माता पिता को छोड़ो, माता पिता को छोड़ के गुरु की शरण में आओ, गुरु की सेवा करो, माता पिता को त्याग दो। आप ऐसा पहले हुआ से था। माता पिता त्याग चुके थे, है ना? हाँ। आपकी बात मुलाकात होती है मम्मी से कभी? नहीं। नहीं। घर में वैसे कौन कौन है आप मम्मी के अलावा? बहन है, भाई है, प्रताप, अंजलि, लक्ष्मी, मेरी मम्मी का नाम है लक्ष्मी देवी और मेरे गुरुजी का नाम है भूरे बाबा। वैसे यही लोग हैं और गाय भैंस है। अच्छा, मिलने कौन कौन आता है आपसे? मिलने आते? महाकुंभ आए थे वो लोग, आपकी फैमिली वाले लोग? हाँ, अच्छा, एक बार आए थे, तब से आ रहा ही। जब आपको ऐसे वेशभूषा में दिखते हैं तो तभी से ही आना बंद कर दिया। क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं हमारा बेटा सही संस्कार सही संस्कार में जा रहा है। आपके जैसे और बच्चे हैं जो, उनको आप क्या सलाह दोगे, क्या कहोगे? हम बच्चों को ये बोलते हैं, सलाह हमें ये दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय जपो, गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़ा माता पिता ये हो, उनकी सेवा करोगे तभी तो भगवान की सेवा पाओगे, तभी तो सेवा में मेवा मिलेगी तुम्हें। जब उनकी सेवा नहीं करोगे फिर किसकी सेवा कर सकते हो? भगवान की भी नहीं करोगे तुम। अच्छा, मुझे बताओ कि जब आप यहाँ पे आ रहे थे महाकुंभ में, आपको मालूम था इतना बड़ा महापर्व है कि आपको पता नहीं था? यहाँ आकर देखा क्या? पहले ही पता चल गया था मुझको। इतने सारे बाबा लोग, इतने सारे लोग आएंगे, सब पता था आपको? हाँ, पहले ही पता था, भगवान ने सपने में आके बताया था महाकुंभ के बारे में। तो जब आप यहाँ पर आए तो जब देखा, यहाँ का माहौल देखा, कैसा लगा? मतलब कैसे मन में खुशी होती है, अनुभूति होती है? जैसे वो तुम बच्चों के साथ खेलते हो अपने, हैं तुम कहते हो हम बड़ा आदमी बन के अपने माता पिता को एक कमरे में रखना, बड़ा कमरा बनाना, बड़ा महल है। फिर बाद में तुम बड़े हो जाते हो, फिर माता पिता को धक्के मार के निकाल देते हो घर से। ऐसे ये प्रयाग नगरी है, ये यही भोजन करते हैं, यही मरते हैं, यही जीते हैं, इसे कभी भूलते नहीं। आपने वो शाही स्नान वगैरह किया है, पेशवाई में आप निकले थे, सब आए होगे सज धज के, जब वो बैंड बाजा बज रहा था, लोग घोड़े हाथी में बैठे थे, आप लोग एकदम लोग आप लोगों को हाथ जोड़ के खड़े थे, जब ये सब माहौल देख रहे थे तो कैसा मन में लगता था? खुशी अच्छी लगी। कितने खुशी, कैसी खुशी? बहुत ज़्यादा। और जब पहला स्नान था मकर संक्रांति का, और जब वहाँ गंगा में आप प्रवेश किए, उस समय की क्या अनुभव है, क्या फीलिंग है? ये आवाज़ फीलिंग ये है, बहुत खुश हुआ था मन, ऐसा लगा कैलाश पर्वत पर एकदम मन खुश हुआ। आप तो बड़े सुंदर हो एकदम। जैसे लड्डू गोपाल सुंदर थे, उनने बहुत रूप लिया। बलराम राम का भी उनने ही रूप लिया था, कृष्णा का भी उनने ही रूप लिया था, जितने भी सभी देवी देवता हैं सबको रूप उनने लिया था। आप जब लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे आते होंगे, आप लोग पैर वैर छूते हैं, सब करते हैं? आगे बढ़ो, इधर टेका मत था। जब पैर वैर छूते हैं, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको लगता है कि आप महात्मा हैं
और आप उनको आशीर्वाद दे देंगे तो उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो तब आपको मतलब जब आप आशीर्वाद देते हो क्या मन में भावना रहती है? आपको लगता है कि इनकी कष्ट हट जाए, क्या क्या सोचते हो? क्या हाँ, मैं तो यही बोलता हूँ, सुबह शाम उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सारे कष्ट हट के मुझे आ जाए, मैं उनका कष्ट ले लूँ, मेरा कष्ट कोई भी नहीं ले। मतलब खुश रहो भगवान और उनकी सारी दुख परेशानी मुझे दे दो। कभी कभी आपको लगता है कि आप दूसरे बच्चों के जैसे नहीं हैं, जो वो स्कूल जाते हैं, उनको उनकी फैमिली है, परिवार है, माता पिता? उनकी फैमिली तो है, परिवार भी है, और मेरी थी परिवार फैमिली, सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया, सबको सब पूरा परिवार मर गया मेरे लिए। बाबाओं का जो श्रृंगार होता है, एक तो नग्न रहते हैं, भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। जब आप ऐसे लोग आते हैं, और क्योंकि आप नागा हैं, आप तो नग्न रहेंगे, कभी आपको हिचक होती थी कि मुझे ऐसे नहीं रहना है? नहीं। और अपने स्कूल के बारे में बताइए, आपके मित्र वगैरह हैं? हाँ, मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रेमी हैं। कैसे दोस्त प्रेमी तो मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। जब वो है तब मैं हूँ, जब वो नहीं मैं नहीं। स्कूल में आपके टीचर्स को पता है आप नागा हैं? गुरुजी जो हैं उन्हें सबको पता है। कौन कौन सा विषय? कुछ टीचर तो समझाते हैं, शर्म लगती है, बच्चों को नहीं लगती है, क्यों? वो तो खुश रहते हैं मुझे देख के। हाँ, क्या बोलते हैं आपसे? बोलते हैं हमारे मित्र बढ़िया है। ऐसे मित्र कभी जिंदगी में भी नहीं मिले ढूंढने से। हाँ, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड ऊपर वाला। अरे वाह, क्या कमाल की बात है, बहुत सुंदर। और नहीं, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनमें कोई करीब होगा, सबसे करीब कौन है आपके? सबसे करीब तो मैं बताऊँ, तुम भी रो जाओगे। सबसे करीब है भगवान और ईश्वर, और भगवान और ईश्वर और गुरु, सबसे करीब है ये लोग मेरे। गुरु कौन होते हैं? गुरु आए थे अभी, देखे थे, वही गुरु होते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवी देवता आपस में मिल गए ना, इनकी शक्ति। माता पार्वती ने शरीर त्यागा था, धूप व्रत को पैदा किया था भोलेनाथ जटाओं से। बोलने वाला माता पार्वती के पिता का शीश काट दे, उस तांडव करने लगे भोलेनाथ। हो गया, उसका शीश काट के अग्नि कुंड में डाल दी। तो आपको ये वाला याद है? उन्हें फिर बकरे का शीश था, तभी तो हम बकरों की बलि चढ़ाते हैं। साधु लोग नहीं, मुसलमान। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आता है, पर गुस्से पे भी काबू करता हूँ। किस बात पे गुस्सा आता है? ये भीड़ लगाते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं किसी बच्चे को, बहुत गुस्सा आता है। एक दिन की बात मेरे सपने में आए भोलेनाथ, और तुम भी बड़े खुश हो जाओगे। भोलेनाथ आए, बोले मेरा त्रिशूल ऊपर से नीचे गिरेगा धरती पर, वो त्रिशूल तो अपनी छाती पे लेगा। मैंने बोला फिर वो मरेगा तो मेरे गुरुजी का क्या होगा? ने बोला मरने नहीं देगा, मैं तेरे शरीर में ही आ जाऊंगा। तभी तो मेरे शरीर में बसते मेरे भोलेनाथ। अब जब इतनी कैमरे का साइड से हट, कैमरे का साइड से कोई दिक्कत नहीं है, पैर छूने दो। बहुत आशीर्वाद दे दिया, दक्षिणा चढ़ाओ, आशीर्वाद दे दिया। दक्षिणा चढ़ाओ। और जैसे गुस्सा आता है वैसे कभी इमोशनल होते हो? गुस्सा आता है, रोता भी हूँ। जब गुरु मारते तब रोता हूँ, मैं तो वैसे कभी नहीं रोता हूँ। कब गुरुजी गुस्सा करते हैं और मारते हैं आपको? जब मैं कोई सी गलती कर दूँ। आपके गुरुजी का नाम क्या है प्रभु? मेरे गुरुजी का नाम है सोमवार गिरी थानापति। हम लोग उन्हीं के चले हैं, ये बैठे हमारे गुरु हैं। और आपको आपने अभी बताया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, वो पूरा सुनाओगे आप मेरे को श्लोक? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा याद है? आधा याद है, पूरा कितना याद है? सुना दो जितना याद है। जितना बताया उतना याद है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु के। और क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या याद कर रहे हो? हनुमान चालीसा वगैरह याद कर लिया? सुनाओ। हाँ सुनाओ।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तबे लोक उजागर, रामदूत अप्लिक वरदाम, अंजनी पुत्र पवन सुखनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कमल सुमक्के संगी, कंचन वरण व्यास वैसा, कानल कंचन कुंचन कैसा, हाथ और ध्वजा विचारे, कांधे मूल जने साजे, शंकर सुमन केसरी नंद, प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज में को नहीं अतुल, दर्शन में को रस लगन, सीता मन वसिया, सूप धरी सिंह दिखा दे, भीम रूप धरी लंक जलावे, रामचंद्र के काज जो आज्ञा न बिन। बस इतना ही याद है। बहुत अच्छा, आपने बहुत याद कर रखा है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या रामायण वगैरह पढ़ रहे हो? रामायण अभी नहीं पढ़ रहे, शुरू नहीं किया अभी? अभी शुरू। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा? क्या क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको पढ़ाई में? पढ़ाई में बड़ा स्टूडेंट है। और जो अपने स्कूल में भी, मैंने अपने स्कूल में 3 बार टॉप कर रखा है। कौन? सब मोह को टॉपर बोलते हैं। हाँ, कौन सा विषय आपका फेवरेट है, सबसे अच्छा लगता है? सबसे बड़ा विषय हनुमान चालीसा। अरे वाह, वो मैं स्कूल में पढ़ के सुना देता हूँ, ना, सब कहते हैं ये टॉपर है। हाँ। टॉप कर लेगा पूरा संसार को। तभी तो बहुत लोग मुझसे भी खुश आशीर्वाद हैं, दो उनको अच्छे से। प्रेम भी बहुत करते हैं मुझसे। स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे टीचर करते हैं मुझसे प्रेम। क्या आशीर्वाद देंगे आप इनको? जो आशीर्वाद दे रहे वो तो भगवान का आशीर्वाद है, हमारा तो है नहीं। जो भगवान हमें देता, एक बात बोले, हम सबको शरण देते हैं, हमें शरण हमारे भोलेनाथ देते हैं। हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमारा सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कुछ लोग बोलते हैं आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमारा सनातन धर्म खुश रहे, जीते रहे, खुशहाली रहे। आशीर्वाद अच्छे से देते हो आप, एकदम ठोक पीट के। तू भी देख ले एक बार। लास्ट से मेरे को भी ठोक पीट देना। दे दे, अभी तुरंत दे दो। और कई लोग आपको बहुत प्यार भी करते होंगे ना, कि छोटे से हो आप। स्कूल में तो माँ को बहुत मित्र प्यार करते हैं। और बताओ, जहाँ आपका आश्रम कहाँ पर है आपका? वहीं बरेली में ना? घट बैठ की। अच्छा, आपका, हाँ देखो, उनको भी आशीर्वाद दो। नहीं, आप पूछो और बता दूंगा। जोर से मार दिया आपने। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या क्या करते हो? सुबह हम बहुत लेट उठते हैं। कितना? कुछ बजे हम जल्दी भी उठ जाते हैं, कुछ लेट उठ जाते हैं। हाँ। जब हम थक जाते हैं बहुत लेट उठते हैं हम। और नहीं थके हुए होते हैं, सुबह रात के 12 बजे उठ जाते हैं। हमारे संग ऐसे ही होता है। और क्या क्या काम? सुबह उठते सबसे पहले क्या काम है? स्नान करते हैं, स्नान करके ओम नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय करके भभूति चढ़ा के सब लगा के बैठ जाओ। बस लोग आते हैं, आशीर्वाद, हम आशीर्वाद देते हैं, वो भी खुश रहते हैं, हम भी खुश। भगवान के दर्शन हुए होंगे आपको तो बहुत बार। हाँ। कैसे, किनके, कौन से भगवान आपको किस रूप में? एक कविता सुना मैं। सुना। सुबह उठे रेज प्रताप, जिसे बोलते हैं राम का काज, वही होते हैं हनुमान का नाम। एक दिन हनुमान जी लंका जलाने गए थे, हैं? हनुमान जी ने, राम जी ने पूछा लंका किसने जलाई? आपके श्राप ने, सीता का अपहरण ने, ऋषि मुनि के श्राप ने, और मेरे बाप ने ना। हनुमान जी बोले, राम जी बोले, मेरा श्राप हो दिया, मेरा श्राप सीता का अपहरण, ऋषि मुनि का श्राप, तो ये आपके बाप कहाँ से है? सीधा छूट से ये बोला, लंका तो मेरे बाप की जल रही है, मेरी तो नहीं जल रही। शिव, ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हो ना? कैसे बैठते? एक बता मैं, एक बात, जो पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध गौरी सा। हाँ, सिद्ध साखी गौरी सा। और जो महादेव का भोलेनाथ, ये हनुमान किसका रूप है बता मैं? बताओ। ये भोलेनाथ का रूप है हनुमान। भोलेनाथ ने क्यों लिया हनुमान जी का रूप? जब कृष्ण भगवान ने राम बन के धरती पे अवतार लिया ना, भोलेनाथ ने भी बोला मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, चलो मैं भी हनुमान बन के चलता हूँ। और लक्ष्मी माता पार्वती उनकी पूंछ में समा गई।
तभी तो उनका जोड़ा कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। भगवान कैलाश पर रहता है, माता पार्वती कैलाश पर रहती है, राम धरती पर रहते हैं, सीता आसमान में रहती है। आप जब यहाँ पे जो बात मैं बोल रहा हूँ वो ऊपर सुन रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब बहुत ठंड थी तब भी ऐसी भस्म लगा के बैठे रहते थे आप? ठंड नहीं लगती? पहले बहुत ठंड थी ना, हाँ, फिर क्या करते थे? पहले ऐसे ही बैठते थे, भस्म लगा लो, धूना पे बैठ जाओ। ठंड नहीं लगती थी? नहीं रात में भी नहीं लगती थी इतनी ठंड में? नहीं। आज गंगा स्नान कर लिया सुबह सुबह? आज नहीं किया, चलो कर काम है अपने दोनों। बिल्कुल, गंगा स्नान करके चलेंगे। बिल्कुल चलो अभी चलते हैं। बिल्कुल जाएंगे आपके साथ। और बताओ हमको, आपकी जो दिनचर्या, आपने कहा कि फिर ओम नमः शिवाय और आश्रम में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है गुरुजी के साथ जब रहते हो? बड़ा मंदिर है, पातालेश्वर भगवान। एक भगत था, उसके खेत में से एक शिवलिंग निकली है महादेव की, बहुत गहरी 3 इंच लंबाई। एक आदमी ट्रैक्टर से खींचा, साला ट्रैक्टर रात को ही टूट गया। कोई कुल्हाड़ी मारे, उसके खोपड़ी फट गई। इतना खतरनाक। वही मंदिर है वहाँ पे, पातालेश्वर महादेव। जो वहाँ पे दर्शन करता है सारे पाप मिट जाते हैं। तो आपका क्या क्या सेवा शिव जी के मंदिर में करते हो? पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं। साफ सफाई वहाँ पे व्यवस्था सब करते हो? ये तुम्हारा ये कब तक आएगा हमारे थोड़े? ये इंटरव्यू हाँ। आप परसों डाल देंगे? परसों डाल देंगे, एक दिन एडिट होगा फिर डाल देंगे? जब तुम्हारी इच्छा तब डाल दो। डाल देंगे। आज तुम हमारे संग स्नान करोगे ना, हाँ, तुम पूरा दिन तुम खुश रहो, हम कर लेंगे। कोई सी भी परेशानी तुम पर नहीं आएगी। हम कर लेंगे, स्नान करेंगे आपके साथ। चलो। आपने सारे शाही स्नान किए ना? हाँ। सबसे यादगार कौन सा है? कौन से में सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको? बहुत हम बताओ कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, शाही स्नान। जो पहला वाला था मकर संक्रांति। हाँ, वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भगवान भी आए, भोलेनाथ बोलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी बने थे, कोई भोलेनाथ बना, कोई आप क्या बने थे? कोई लक्ष्मी माता बनी। हम कुछ भी नहीं। गुरु जी के लिए भोजन भी बनाते हो कभी कभी? हम नहीं बनाते, कोई और जब कोई आश्रम पे नहीं होता है हाँ, तो इन नन्हे हाथों से भोजन बनाते। क्या आपको बनाना? कभी क्या? सब्जी जल जाती है, कभी मसाला जल जाता है, कभी नमक जल जाता है, हाँ, हाँ, कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है, हाँ, हाँ। कभी ज्यादा मिर्च पड़ जाती है। गुरुजी कहते तुझे बनाना ही नहीं है, चल मैं सिखाता हूँ। तभी से मैं अच्छा भोजन बनाना सीख गया। तो कभी कभी बनाते हो आप भोजन? टिक्कर भी सेकने आते हैं, रोटी भी सेकने आती है, चावल भी बनाने आते हैं, सब कुछ आता है। तो ये थे नन्हे नागा गोपाल गिरी जी महाराज, जिनसे हमने बात की और जाना क्या है उनकी दिनचर्या, किस तरीके से वो अपने मंदिर में रहते हैं, गुरुजी के लिए भोजन पकाते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं और स्कूल में किस तरीके से उनको उनके जो मित्र हैं वो प्रेम व्यवहार है उनका। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, प्रयागराज, तिलक पत्रिका।